नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्ददिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कुटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। शिवाय शंभो शिव जी का शब्दमय विग्रह है। यह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि इस शिव कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिव पुराण की कथा की तैयारी के अंतर्गत हम सब रुद्र संहिता पर प्रवेश कर चुके हैं। सृष्टि खंड पर बड़ा ही श्रेष्ठ चरित्र नारद जी महाराज तपस्या करने का मन में विचार किए हैं। हिमालय की सुंदर एक अनुपम गुफा पर बैठ करके दृढ़ासन से तप करने लग गए। पतित पावनी माँ गंगा की सुंदर अविरल धारा उसके समीप से बह रही है। देवराज इंद्र भयभीत हुए कि कहीं यह मेरी कुर्सी ही ना छीन ले, तो उनका तप भंग करने के लिए कामदेव को उन्होंने भेजा। यह सब हम सब ने पूर्व में श्रवण किया। काम ने पूरा प्रयास किया, अपने सारे बाणों को छोड़ा। 5 बाण पुष्प के वे हमेशा अपने धनुष पर चढ़ा करके रखता है, लेकिन नारद जी की तपस्या को भग्न करने में वह असफल रहा। कारण क्या था? कारण यह था कि उसी स्थान पर शंभुनाथ ने पूर्व में बहुत कालों तक तपस्या किए थे और उसी स्थान पर काम को भस्म किया था। इसीलिए वहां पर काम का बाण चल नहीं सकता था। अब इधर बाद में देवराज इंद्र को जब पता चला कि देवर्षि नारद काम भी उनके सामने नतमस्तक होकर के चले गए, तो आकर देवर्षि नारद की भूरी भूरी प्रशंसा किए। लेकिन वह पूर्व का वृत्तांत कहना भूल गए कि जो कृपा थी वह शंभुनाथ की ही थी।
अच्छा, देवराज इंद्र भी उन्हीं की माया से मोहित हो गए, क्योंकि कहते हैं कि दुर्गे या सांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। यह शंभु की माया बड़ी कठिन है। बोले कोई बचा नहीं इससे, बस भगवान कृपा करते हैं, जो उनके आश्रित हो जाते हैं उन्हीं को यह माया छोड़ती है, बाकी किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा, शंभुनाथ भी इस माया से लीला ही एक कर रहे हैं जगत में। तो नारद जी महाराज तपस्या करके जैसे ही उठते हैं, तो मन में विचार आया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, काम को किसी ने जीता नहीं और मैंने जीत लिया। तो उनके मन में अभिमान आ गया। अच्छा, उनका अभिमान नहीं है, सब शंभू की ही माया चल रही है। अभिमान आता है और भागे भागे जाते हैं कैलाश नाथ के पास, शंभुनाथ के पास। और वहां गए और अपनी विजय गाथा कि हमने कैसे काम को जीता, महादेव जी को सुनाने लगे। अपनी सब तपस्या की कहानियां देवाधिदेव महादेव से बखानने लग गए नारद जी महाराज। अरे मारे चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अत प्रिय जानी महेश सिखाए। क्या? बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथाय सुनावहु मोहि। तिमि जानी हरहि सुनावहु कबहु, अचले हूँ प्रसंग दुराये हूँ तब हूँ। शिव शंकर ने जब देखा कि नारद जी इस प्रकार अपने अभिमान में आकर के सुना रहे हैं, तो बोले नारद जी, आपने हमसे तो यह कथा सुना दिया अपने काम विजय की गाथा, लेकिन भूल से भी हरि के पास जाकर के, विष्णु जी के पास जाकर के यह कथा मत सुनाना। बार बार मना किया शंकर जी ने, लेकिन शंकर जी के समझाने पर भी नारद जी के बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी माया ही ऐसी है। शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, अब भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। बार बार नारद जी को समझाया, लेकिन नारद जी नहीं माने। क्यों? क्योंकि जो उनकी इच्छा होती है वही होता है। उनके मना करने पर भी कि किसी से मत कहना, पहले तो शिवलोक के बाद ब्रह्म लोकों को गए और अपने पिता ब्रह्मा जी से भी सारी विजय गाथा सुनाई। ब्रह्मा जी भी तपोबल से समझ गए कामदेव पर की विजय का जो समाचार है, इनका इनका अभिमान है और शंभु की माया है। तो फिर भी उन्होंने समझाया कि पुत्र, अब किसी से मत कहना इस बात को, ध्यान रखना। लेकिन नारद जी ब्रह्मा जी के वचनों पर भी ध्यान न दिए और पहुंच गए भगवान नारायण के लोक में। नारदोथ ययौ शीघ्रम विष्णुलोकं विनष्टधि, मदाङ्कुरमानावृत्तं गदितिं त्वं स्वतग्रतः। अब नारद जी पहुंच गए कहाँ पर? विष्णु लोक। अभिमान से भरे हुए भगवान शंकर की ऐसी माया की बुद्धि विपरीत है, और जा करके
गर्व पूर्वक विष्णु जी से भी वह अपनी विजय गाथा, काम पर हमने कैसे विजय पाया, वह जाकर के सुनाने के लिए पहुंच गए। अच्छा, विष्णु जी ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, तो विष्णु जी उठ करके उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि देवताओं का ऋषि जो नारद जी हैं, यह भी भगवान के विशेष ही है। तो क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हरिहर्षि मिले उठी रामायण निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनान कीन्ह मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि परम प्रथम बरज शिव राखे, पहले मना किया था, फिर भी क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, और जहाँ पर हमारे लक्ष्मी के पति भगवान नारायण निवास करते हैं पहुंचे। उठ करके क्षीर अपने शयन से स्वयं नारद जी के पास बैठते हैं आसन पर, और कहते हैं कि नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने दया किया है, यहाँ पर पधारे हैं, क्या बात है, सब ठीक ठाक है। तब उन्होंने कहा कि अरे महाराज, ठीक है ठीक है, कामचरित शंकर ओ नारद ही सुनाए। कामचरित जो नारद जी सब सुना दिए कि कैसे हमने विजय पाई। लेकिन कहते हैं ना, बाबा जी लिखते हैं कि अति प्रचंड रघुपति के माया, अजेहि नाम मोह अस को जग जाया। रघुपति की माया बड़ी प्रचंड है महाराज, कोई ऐसा जाया ही नहीं है कि जिसको ये पकड़े ना। तो नारद जी भी उसी की वशीभूत हो गए, और जब इस प्रकार कहने लगे कि मैंने कोई नहीं जो कर सका वो मैंने कर लिया, और काम की सारी विजय गाथा भगवान विष्णु से सुना दी। विष्णु जी प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो परम धन्य हैं, आपके आगमन से मैं पवित्र हो गया, और आप कहते हैं काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। अरे महाराज, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप जैसे महात्मा, आप जैसे जितेंद्रिय के लिए काम पर विजय प्राप्त करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? नारद जी से कहने लगे, धन्यस्त्वं मुनिसारदूला, तपोनिधिरुदारधी, भक्ति त्रिकम नयस्यास्ति काम मोहादयो मुने। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे जो परम तपस्वी हो, तपस्या के सागर हो, तो फिर उनके अंदर काम आदि विकार कैसे प्रवेश कर सकता है? काम को तो महाराज निराश होना ही पड़ेगा। अरे, जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं होता, काम उसी को ही परेशान करते हैं। आप तो महाराज, आप जैसा ज्ञानी कहाँ होगा? जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य ना हो, भजन ना हो, आप तो परम जो है भजनानंदी भी हैं, तो आपको मोह आदि विकार कैसे हो सकता है महाराज? जब विष्णु जी ने भी इस प्रकार महिमा का दी, तब तो नारद जी, आहा, कहना ही क्या, बड़े प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। लेकिन नारद जी प्रसन्न होकर के बस इतना ही बोले कि हे प्रभु, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है, तो फिर मेरे ऊपर काम का क्या प्रभाव। भगवान इसी वचन से ही रीझ जाते हैं।
और ऐसा कह करके भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया नारद जी ने। और उसके बाद वहां से आज्ञा लेकर के चल दिए, आगे की ओर चलने लगे। सूर्य जी बोले कि वह नारद जी महाराज जब भगवान नारायण को प्रणाम करके चल दिए, नारायण जी ने हर की इच्छा समझ करके हरि ने भी वही किया जो हर को मंजूर था। और जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी ओर हरि ने बड़ी अद्भुत माया रच दी। कैसी माया रच दी? बोले बड़ा बड़ी सुंदर नगर बना दिया महाराज। आहा, नारद जी जा रहे थे, इतना अद्भुत अनुपम नगर पर प्रवेश हुआ कि नारद जी भी आनंदित हो उठे। देखो, मैंने अभी काम पर विजय प्राप्त किया तो सब जगह आनंद ही आनंद आ रहा है। बड़ा अद्भुत, बड़ा रमणीय वो नगर था। इतना सुंदर नगर, बोले जहां पर बड़े बड़े सोने के महल बने हुए थे। और भगवान ने अपने बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर अधिक उसको बनाया था, क्योंकि वह माया का बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। और वहां पर बहुत से सुंदर स्त्री और पुरुष, जो जिनकी शोभा बड़ी निराली थी, बड़ी अनुपम थी। और वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां का राजा था। कौन राजा था, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, क्योंकि यह फिर पूरी बड़ी सुंदर कथा है ना। और नारद जी फिर इसी नगर में आकर के ऐसी माया से जो है तो ना मोहित होते हैं कि सोचते हैं कि अब हम भी विवाह करेंगे, अब हम भी दूल्हा बनेंगे। तो फिर नारद जी कैसे विवाह करते हैं या नहीं करते हैं, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक बोलिए सदाशिव भगवान की जय। ठीक है, श्लोक काफी हो जाते हैं इसलिए यहीं तक। सबसे पहले पावनी जी श्लोक सुनाएंगी। पावनी जी के बाद विशाल जी हैं, प्रियम जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, नंद जी हैं, कार्तिक जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। स्वागत है। पावनी जी। पावनी व्यस्त हैं? ठीक है, तब तक सुना दे। प्रियम जी हैं, विशाल जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। भस्म रुद्राक्षधारी यः शिव भक्तः सः उच्यते पंचाक्षर जपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आदधे। अत्रैव शम्भुनाकारी सुतपश्च स्मरारिणा अत्रैव दग्धस्तेनाशु कामो मुनितपोपः वन्देत रस्तः निजगुरुरूपं शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकलौहवत्तं। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, अब विशाल जी हमारे सुनाएंगे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। भस्मं रुद्राक्षधारियः शिव भक्त से उच्यते पंचाक्षर जपा शक्तम परिपूर्ण से सम्मुखे वंदे तरस्तम निज गूढ़ रूपम शिवम स्वतस्त्रष्टुमिदं विचस्ते जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकं लोहबन्तम् एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः प्रणाम गुरुदेव। ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोवर्तं मन आधते तत्रैव शम्भुनाकारे सुतश्च स्मराणिना अत्रैव
दग्धस्तेन शोकामो मुनि तपोहम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया। विशाल जी सुनाएंगे। अच्छा, नेटवर्क के कारण विशाल जी का माइक जल्दी चालू नहीं होता है। ठीक है, जब चालू हो जाएगा तो बता देंगे विशाल जी। अब वो आगे सुनाएंगे। कार्तिक जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे, चरण स्पर्श। हाँ। जी। वंदे तरस्थं निजगुणरूपं शिवं स्वतस्तष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम् एकस्मिन् एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आददे अत्रैव शम्भुनाकारी सुतपश्च स्मराणिना अत्रैव ददस्तेनाशु कामो मुनिपोपः दुर्गया शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोहायते जगत्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और इनके बाद राधे राधे गुरु जी। हाँ पावनी आप। जी गुरु जी, शायद कुछ कनेक्शन की वजह से आवाज नहीं आ पा रही थी। अच्छा अच्छा। जी प्रणाम गुरुदेव। जी विशाल जी पहले आप सुना दीजिए, क्योंकि वो जी। विशाल जी की भी थोड़ा सा परेशानी। सुना दीजिए। अच्छा, समस्या बनी हुई है। आवाज नहीं आ रही विशाल जी। ठीक है, आप ही सुनाइए पावनी, क्योंकि अभी तो जी। हाँ व्यस्त। भस्म रुद्राक्षधारियः शिव भक्ता स उच्यते पंचाक्षर जपासक्ता परिपूर्ण सन्मुखे वन्दे तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वता स्तुष्टमिदं विचिष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रनन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवित्तमः एकस्मिन् समये विप्रः नारदो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मनादधि अत्रैव शम्भुनाकारी सुतपश्य स्मराणिना अत्रैव दग्धतेनाशो काममुनि तपोपः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, नंद जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी। भस्म रुद्राक्षधारिया शिवभक्ता शोचते पंचाक्षर जपासक्तम परिपूर्ण सन्मुखे वंदे ततस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतस्तुष्टमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकलोहवत्ततम् एकस्मिन् समये विप्रः नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मना आददे अत्रैव शम्भुनाकारी सुतपश्च स्मरारिणा
अत्रैव दगस्धस्ते नासुकामो मुनितपोपः। जी गुरु जी राधे। ठीक है, धारणा चैतन्य जी आप सुनाएंगे। राधे राधे अच्छी जी। हाँ राधे राधे। भस्मरुद्राक्षधारीय शिवभक्तः स उच्यते पञ्चाक्षर जपासक्त परिपूर्णश्च सन्मुखे वन्देन्तरस्तं निजगूढरूपं शिवस्वतस्तष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बको लोहवत्तम् एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आददे अत्रैव शम्भुनागारे सुतपश्च स्मरारिणिना अत्रैव स्नेताशु कामो मुनितपोपः दुर्ज्ञेया शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोहते जग। राधे राधे आचार्य जी। ठीक है, और आज वक्तव्य कौन करना चाहते हैं? आज वक्तव्य में अच्छा, आज कोई नहीं है तैयार क्या? हम ही करें गुरु जी, अगर कोई ना करे तो फिर हम कर देते, बट कल एक्चुअली रामचरितमानस मतलब कल सुंदरकांड था घर पे और बहुत लेट हो गया था, तो हमारी थोड़ी थोड़ी आवाज फैली हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ये तो ठीक। हमने परसों भी बोला था जब कार्तिक भैया कर रहे थे, हमने कहा था, बट तब बिजीनेस थी थोड़ी ज्यादा, इसलिए हमने कहा अगर वो कर लें तो अगर आज भैया कर ले तो हम कल कर दें। अच्छा ठीक है, चलिए, हमारे तैयार ही रहते हैं। ठीक है, हमारे नंद जी ही करेंगे वक्तव्य। 2 मिनट दीजिए बस। चलिए, कल तो बहुत बढ़िया रामलला जी का सुंदर हम देख ही रहे थे, सब लोग देख रहे थे। बड़ा मना, ऐसी दिवाली तो मनाई नहीं गई जैसी मनाई गई है कल। पूरा सभी जगह बड़ा उत्सव हुआ। चलिए, अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी।